ज्ञान देते हैं। तुम्हारा मुश्किल आएगा तो लोग साथ थोड़ा ना देगा, ज्ञान देगा। 5 दिन ब्रिलियंट लेकर छोड़ दो पढ़ाई, ऑप्शन कर दो कोचिंग, 5 दिन भोथरवा चल जाओ, भोदुआ ब्रिलियंट तेजी हो जाएगी। यही बात है, ब्रिलियंट तेजी हो जाएगा। लेकिन पढ़ा लिखा आदमी है ना बहुत घमंडी होता है, बात याद रखना। पढ़ा लिखा इंसान बहुत घमंडी होता है। दोस्ती करना है किसी अनपढ़ से करो, जो कम भोदू है वो कभी घमंड नहीं करता है, कुछ बोलेगा तरह सुनते रहेगा। तो पढ़ा लिखा आदमी जहाँ करेगा लोग बहुत घमंड करता है, वो अपने आप में छुट रहेगा। इसलिए अनपढ़ आदमी अच्छा रहता है हमारे हिसाब से। देखो चलिए यहाँ ध्यान दो, देखिए अब इसका लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल 2 चर वाले रखिए। इसका देखो जनरल फॉर्म, सबका जनरल फॉर्म होता है, सबका नाम होता है, बिना नाम को कोई मैथ नहीं है, ठीक है ना। अब इसका फादर वादर कुछ नहीं होता है कि फादर हम बताए, ठीक। सीधा डायरेक्ट बता दिए मैथ का फादर कौन है, तो मैथ के बाद आर्किमिडीज जी को बता दिए। अब आर्किमिडीज जी, इसका देखो जनरल फॉर्म, जेनरल फॉर्म, एगो फॉर्म होता है एगो फॉर्म होता है। तो एक फॉर्म होगा, इसका हिंदी होगा सामान्य रूप। सामान्य रूप, सामान्य रूप का होता है जनरल फॉर्म। देखो यहाँ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के, ठीक है ना। यानी इसका जनरल फॉर्म है। कभी कभी आएगा ये चेक करने के लिए जनरल फॉर्म, ठीक। तो इसको याद करना पड़ेगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी वे आर, जहाँ इसमें एक बात याद रखना, ए बी एंड सी आर रियल नंबर, REAL रियल नंबर। मतलब यहाँ पे हो जाएगा ए बी और सी कोई वास्तविक संख्या है, कोई भी वास्तविक संख्या, जरूर नहीं कि ABC पूछू या कोई वास्तविक संख्या कख का लिख दे तभी चलेगा। तो इसको कख का हमको बनाना पड़ेगा। यहाँ इसका एक और रीजन होता है, a² प्लस b² इज नॉट इक्वल टू 0 के। मतलब कि a² b² कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। या इसको कहीं कहीं लिखाता है a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू 0 के। तो बात से मैं यहाँ पे स्क्वायर जहाँ आएगा तो इसका ही, जहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा वहाँ पे इसका ही, ठीक। तो इसका हो गया इसका जनरल फॉर्म, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन का। अब यहाँ देखो इसका क्या, इसमें 2 चीज आएगा, एक यहाँ पे आएगा LHS, एक यहाँ पे आएगा RHS। LHS RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, पूरा मैथ उसी पर टिका है। इतना मैथ है सब उसी पर टिका हुआ है, LHS RHS पर। LHS RHS कहानी कोई 10वां में नहीं पढ़ रहा है, 6ठा शुरू है कहानी, ठीक है ना। LHS ये भी है तो ये भी पीछे ही पढ़ रहा है, ये भी आगे से नहीं है। कल बताइए दी 6ठा में 13-14 चैप्टर में है आप लोग का, 7वां में पढ़ सकते हैं, अब 11 चैप्टर में है, 8वां में 2 चैप्टर में है, 9वां में आपका 3 चैप्टर और 10वां में 3 चैप्टर। अब देखो इसका एगो या प्रूफ डेट का चीज करना है हम लोग क्या, यानी सिद्ध करे कि साबित करे कि सिद्ध करे कि LHS करना है, LHS इज इक्वल टू RHS। अब LHS का मतलब क्या होता है, RHS के मतलब क्या होता है, देखो मतलब देखो यहाँ LHS इसका होता है लेफ्ट हैंड साइड, LEFT लेफ्ट हैंड साइड मतलब होता है बायां पक्ष, ये बायां पक्ष हो गया। एक यहाँ होता है RHS राइट हैंड साइड, RHS राइट और IGH राइट हैंड साइड। इसका होता है दायां पक्ष। तो इसमें 2 होता है LHS एंड RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। इसको उतारो तो इसको सिद्ध कर दे रहे हैं कोई संख्या रख के। देखो LHS इज इक्वल टू RHS, लेट मान लिया हमने x इज इक्वल टू यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे y इज इक्वल टू यहाँ पे 2। यहाँ पे LHS इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 3x
प्लस, आसान रहेगा बनाने में, देखो 4 हो जाएगा यहाँ पे, तभी बनेगा यहाँ पर 3 इंटू 4 प्लस यहाँ पर 4 इंटू 2। अब ये बनेगा तो हो जाएगा 4 3 या 12 प्लस 4 दूनी 8, 12 8 आ गया 20, ठीक है ना। इसीलिए LHS बराबर हम लोग हो जाएगा यहाँ पे R किस तरह का HS, कौन सा वहाँ पे 4 बना दीजिए y का 3x है, ये 3x प्लस 4y, ये अपना से कोनो समीकरण रख के बना देना है। हाँ, जरूरी नहीं है कि ये रखना है, यहाँ पर 10x रख लो या 20x रख लो, कुछ आया चाहिए, ठीक है ना। इसमें कोई फिक्स नहीं है कि जितना रखे उतना ही रखाएगा। इसी पे कोई एग्जाम्पल देकर बता रहे, किताब में खुद क्वेश्चन में देगा, वो किताब में देख के बोलेगा इतना इतना तो करो, लेकिन ये आप सिर्फ हम एग्जाम्पल में देख के एग्जाम्पल बता दिए, ठीक है ना। तो इसलिए आप हो गया LHS बराबर RHS, ठीक। तो ये हो गया हम लोग के प्रूफ, लिख सकते हैं यहाँ पे, ये प्रूफ हो गया। अब इसका बाद पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, तो इसको तो बता रहे हैं, ठीक। क्योंकि लोग 7 देर नहीं देते आजकल की दुनिया में, 7 देर से बेसी लोग ज्ञान देते हैं। तुम्हारा मुश्किल आएगा तो लोग 7 थोड़ा ना देगा, ज्ञान देगा है तरह का ना कोई लोग भाई अच्छा हो जाए, अब वो जगह ये पूरा होता तो उसको था लग जाता। इसलिए लोग है ना खाली खास कर लोग ज्ञान देता है, 7 कोई नहीं देता है, इसलिए ज्ञान लोग से दूर हो। नाकामी लोग का सबसे बड़ा है कि नाकामी लोग को नींद बहुत लगता है, बड़ी सोएगा लोग नाकामी लोग, इससे कोई काम नहीं होता है, ठीक है। नका बहुत सोएगा लोग, और दूसरे काम में खाली का लगे लो नुकता, फलना गलती है, बहुत खराब आदमी है, उसको साथ मत घूमना, अपना करेक्टर नहीं देखेगा, ठीक है। नकामा लोग वही काम करता है, खाली दूसरे में कुछ ना कुछ कमी निकालते रहेगा, और खुद को बहुत बड़ा आदमी समझेगा, जबकि उसको अंदर कुछ ना होगा नकामी के सिवा। और नींद तो इतना लगे कि पूछूं मत, जवानी की नींद कथी होता है, नींद सब बर्बाद करता है। 25 से लेकर 15 से लेकर 25 ले खूब सुतो ना, 26 में बियाह हो जाएगी ना, आ जाएगी, उसके बाद हो जाए पूरा अवस्था बंद हो जाएगी। सुते के मरा हुई तब वो खोद के भेज जा कमाए, चल जाएगी किलोमीटर ढोए के लिए जाकर ढो के आओ। लाइफ बहुत है, सोच समझ के चलना पड़ता है, अभी नहीं सुनेगा लो तो फिर बाद में मुश्किल हो जाएगा। देखो ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, यहाँ इसका पेयर करना है, वो सिर्फ इक्वेशन था, यहाँ इसका पेयर है, ठीक है ना। समीकरण का युग्म, ठीक है ना, का युग्म या युग्म या का युग्म कुछ या का, कोई दिक्कत नहीं है। 2 चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म या युग्म कुछ। अब यहाँ इसका क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्म GENERALFORM फॉर्म, हिंदी वही होगा, सामान्य रूप देखो यहाँ पर A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, ठीक। एंड यहाँ पर इसका एक और है, अब एक का है, देखो यहाँ पर एक इसका ये है कि A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। वे यार जहाँ हम लोग को लिखना पड़ेगा A1 B1 C1 A2 B2 एंड यहाँ पर C2। अब B2 कौन कौन कहा देगा, V2 ना है, नहीं है, मार्केट करने वाला नहीं है, यहाँ है C2 B2, ठीक। आर रियल नंबर ये कोई वास्तविक संख्या है, ठीक है ना। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 का, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 0 होगा तो इसका पूरा खानदान 0 हो जाएगा, इसलिए इसको रुक कर रहा। एंड यहाँ पर ये देख लो A2 स्क्वायर प्लस यहाँ पर B2 स्क्वायर, ये भी यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 0 होगा तो इसका पूरा खानदान 0 हो जाएगा, ये भी 0, ठीक। अब इसको उतारे, इसके बाद इसका एग्जाम्पल देख के बता दें दोनों का। इसका एग्जाम्पल देखो, ये दोनों को करना है LHS RHS, ठीक है ना। तो यहाँ देखो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल, पहले इसको लेट मान ले, कुछ x वैल्यू y का वैल्यू लेट, यहाँ पर x इज इक्वल टू 1
एंड वाई इज इक्वल टू 1 रहेगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे LHS इज इक्वल टू 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसी पर बना सकते हैं लोग, ये 0 यहाँ भी लिखो चाहे इधर भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखो तो ये बन जाएगा हम लोग के 3 गुने 1 प्लस 2 गुने 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, जब इधर 0 है तो यहाँ पर मजबूरी में यहाँ हम लोग को देना पड़ेगा। अब यहाँ देखो फिर यहाँ पे हो गया। अब भाई 3 में 1 से गुना होता है तो 3 आता है, 2 में 1 से गुना होता है तो 2 आता है, 5 के 5 हो जाता है इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे 3 और 2 5 हो गया, 5 गो में से 5 को घटा तो 0 हो गया, अब बराबर 0 आ गया। क्लियर, एगो मिल गया। अब यहाँ सेकेंड एग्जाम्पल देखो कैसे हो जाएगा। ठीक, इधर देखो, देखो 5x सेकेंड 5x माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 माने 0। इसको मानो RHS मान के चल सकता है लोग, RHS। यह क्या हो जाएगा 5 गुने 1 माइनस 3 गुने 1 माइनस 2। ठीक, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ गुना हो जाएगा तो कितना आएगा 5 माइनस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये आएगा तो 5 माइनस 3 2 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये भी आ गया 0, ये भी आ गया 0। क्या हो गया, दोनों में बराबर हो ही जा रहा है। हालांकि यही बराबर हो जा रहा है, लेकिन नीचे यहाँ पर लिख देना है इसको संतुष्टि के लिए। इसलिए यहाँ पर LHS बराबर यहाँ पे RHS, यानी दोनों लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर है और राइट हैंड साइड भी बराबर है। तो दिस इज हो गया प्रूफ। कोई दिक्कत, लुटा दो बाप की दौलत फुटानी उसे कहते हैं, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं। तो ही कौन सा जवानी है कि बाप को लुटा दो है। बहादुर शिक्षा के सागर फुटानी उसे कहते हैं, लगा दो आग में पानी जवानी उसे कहते हैं। इन चलेगा क्या, हम लोग के पास शिक्षा ना है तो वही ना करेंगे। हम तो पानी में आग लगाइए दिए थे, और कुछ चेकअप का चाहिए। देखो यहाँ ध्यान दो, चलो देखो यहाँ पर टाइप्स ऑफ मेथड। टाइप्स ऑफ मेथड, इसमें कौन को मेथड पढ़ना है, विधि के प्रकार, विधि विधान के प्रकार, विधि के प्रकार। अब यहाँ देखो इसमें 3 गो मेथड होता है। ठीक है ना, इसमें इस चैप्टर जब पूरा पढ़ना है 3.1 2 3 4 में 3 गो मेथड है। एक है, पहले हिंदी मीडियम सुन लो, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि। इंग्लिश मीडियम वाला पढ़ता है लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 3 गो। तो देखो यहाँ पर लिख दे रहे हैं दोनों मीडियम, जिसको जो इच्छा हो उतारेगा। देखो यहाँ पर पहले का सब्स्टिट्यूशन मेथड SUBSTITUTION सब्स्टिट्यूशन मेथड सर तुम बोलेगा, बोले आएगा प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड। देखो यहाँ पे सेकंड में इलिमिनेशन ELIMINATION इलिमिनेशन मेथड है। देखो यहाँ पर ये नाम ऐसा मानो, इलिमिनेशन मेथड मतलब हो जाएगा कथी, विलोपन विधि, विलोपन विधि, सब विधि के नाम है, विधि विधान है। ठीक है ना। थर्ड यहाँ पर वही हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन MULTIPLICATIONMETHOD एक के साथ हो गया बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हो जाएगा वज्र गुणन, वज्र गुणन, गुणन विधि।
ठीक है, समझ में आया। ये 3 गो मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसको उतारो, इसके बाद इस सब के एक एग्जाम्पल दे के तीनों हल कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तीनों से एक एग्जाम्पल हल कर साइंस के भाषा में। चलो यहाँ देखो एग्जाम्पल, देखो यहाँ पे हुआ एक, यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, इसको फर्स्ट इक्वेशन हमने मान लिया। यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे 8, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लिया, ठीक है ना। अब पहले ही हम बताए थे कि इसमें देखो इसमें 2 चर है, हम एक चर को कल पढ़ा दिए थे। अब यहाँ 2 चर कौन कौन सा है, यहाँ पे x एंड y है, 2 चर। अब इसको देखो, इसको थोड़ा ध्यान समझो, इसको ध्यान समझेगा लो तभी क्वेश्चन बनेगा, नहीं बनेगा। देखो अब यहाँ क्या करना है, ये जो है 2 यहाँ पे है, इसको यहाँ पर लिखना फ्रॉम माने होता है से, यानी एक से। अब एक से यहाँ पे हम लोग क्या करना है, या तो हम लोग के x का वैल्यू निकाल लो या हम लोग को y का वैल्यू निकाल, ठीक है ना। जैसे देखो, जैसे हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 7 माइनस वाई हो जाएगा ना। x को रोके हैं तो 7 यहाँ पे है, इधर ये प्लस में तो उधर माइनस में। अभी हो जाएगा आप लोग का थर्ड इक्वेशन, थर्ड हो गया। अब क्या करना है, ये थर्ड इक्वेशन को ले आके हम लोग के सेकेंड इक्वेशन में रख देना है, मतलब ये थर्ड को ले आके इसमें रखना है, ठीक है ना। तो लिखना है समीकरण 3 को 2 में रखने पर, ठीक है ना, हिंदी मीडियम से। और नहीं तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ना चाहता है लोग तो इंग्लिश थोड़ा आसान लगता है, तो यहाँ वर्ड का पुटिंग, ठीक है ना, थर्ड इन 2 माने 3 को 2 में रखने पर, क्लियर। अब यहाँ देखो अब यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ का दिया है x बराबर 7 माइनस वाई दिया है ना, तो जो यहाँ पे x है इसी x के स्थान पे हम लोग को ये संख्या रखना है, यानी यहाँ रखना है 7 माइनस वाई। अब कहाँ से आया है, इधर है ना यहाँ पे, फिर यहाँ पे माइनस वाई है तो माइनस वाई, अब बराबर 8 है तो 8, किसी को दिक्कत। अब यहाँ पे क्या करना है हम लोग के, ये 7 है तो 7 लिख देना है। अब देखो y या y जुड़ता है, मतलब माइनस वाई माइनस हो जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू 8, क्लियर यहाँ तक। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करना है, अब करना है यहाँ पे ये है कि इस माइनस 2y को रोक लेना है, इसको इधर खेदेर देना है। तो खेदेंगे देखो यहाँ पे, तो इधर 7 प्लस में है तो होने जाएगा माइनस में है, यानी माइनस यहाँ पे 2y इज इक्वल टू 8 माइनस 7, क्लियर। अब यहाँ छोटा बोर्ड के यही कमाल है, जिन्हें पाते चलेंगे। अब यहाँ देखो या अब माइनस यहाँ जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू 1। अब 1 कहाँ से आया भाई, तो 8 को में से 7 को घटल बा तो 1 आइल बा, ठीक। अब क्या करना है हम लोग के, यहाँ y को रोक देना है, माइनस 2 के इधर भेजना है, ठीक है ना। तो इधर रोकेंगे तो y बराबर हो जाएगा 1/-2, ठीक है ना। लेकिन हम माइनस को नहीं कहता है कि हम नीचे ना रहे, ठीक बा, जब रहेंगे तो ऊपर रहेंगे। तो इसको y बराबर लिख सकता है -1/2, या कोई यहाँ भी लगा देता है माइनस, तो वो भी सही है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग किसका मान निकल गया, y के मान। अब इस y के मान को हम लोग ले आकर रख देंगे, इस फर्स्ट में रखो और चाहे ये थर्ड में रखो, तुम्हारा इच्छा, मन करे तो फर्स्ट में, चाहे मन करे तो थर्ड में। अब देखो यार, तो इसको ले आकर फर्स्ट में रख दो, अच्छा रहेगा। पुटिंग यहाँ पर देख लो, पुटिंग यहाँ y इन, इसका फर्स्ट में रख दो, फर्स्ट यानी y के मान 1 में रखने पर, ठीक, फर्स्ट में। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर देख लो, x प्लस y का वैल्यू -1/2 बराबर यहाँ पे 7 है, तो 7 को इधर लेके चलो। अब यहाँ देखो, अब हो जाएगा x प्लस, अब देखो भैया इधर माइनस में तो इसको चुपे चुरी है भेज दो, प्लस में ना हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, x बराबर 7 प्लस 1/2 आ गया ना भाई। अब देखो, अब यहाँ पर हम लोग के बाटा बेटी के जोड़ करना है, बेटी के ना बाटा के नीचे 1 मान लेना है, तो 2 और 1 के लघुता हम लोग कितना होता है 2,
तो 1 दूना 2 तो 7 दूनी 14 ना 14 तुम का पूरे मैंने पकड़ने का रे 14 प्लस यहाँ पे देखो 2 एकम 2 तो 1 एकम 1। अब यहाँ हो जाएगा x बराबर 14 रुपया, एक यहाँ पे 15 रुपया बटा 2 रुपया। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हैंस, अतः यहाँ पर x इज इक्वल टू 15/2 और y इज इक्वल टू -1/2। ये हम लोग के हो गया आंसर। ये बना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से। किसी को दिक्कत? नहीं। एलिमिनेशन मेथड देखो, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन ELIMINI एलिमिनेशन MINATION एलिमिनेशन, विलोपन और विलोपन जी, विलोपन विधि देखो मेथड नहीं बाय देखो एलिमिनेशन मेथड एम, कभी कभी एम का बोला जाता है ना एन बन जाता है, METHOD मेथड। देखो विलोपन विधि, विलोपन विधि एक जगह एक आदमी हैंग लिखा है विधि पढ़ाई बोला कर रहे हैं। चलो मतलब साफ ही ती मुझे बकरी के टांग हो बड़का बड़का लिखो कि समझ में आ रहा। देखो इसमें भी एग्जाम्पल ले लेना है, कौन एग्जाम्पल जरूरी है जो हम लेंगे तो ने तो लोग को इच्छा जो इच्छा कर तो ले लो, ठीक है ना। देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल मानो यहाँ पर EX, मानो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू यहाँ पे का मान ले 6 5 11 5 मान ले रहे हैं, चाहे 15, चलो 15 मान ले रहे, अच्छा रहेगा 20 रहेगा 15, ठीक है ना। 20 नहीं रहेगा, 20 रहेगा तो फिर काम खत्म हो जाएगा। यहाँ 1 मान लो और इसको 2 मान लो ना, 1 2 मैंने समीकरण है 1 2, अरे अपना मन से 1 2 मान लो, क मान लो TARH कुछ मान लो, काट लो इसको कुछ नहीं भी आप इन पूरा 20 रुपए रखेंगे तो खत्म हो। देखो अब क्या होगा, इसमें फिर बनाना पड़ेगा तीसरा का समीकरण, तो इसमें तीसरा का समीकरण बनाने का झंझट खत्म। अब इसमें एक नया नियम चलेगा, नया नियम ये चलेगा क्योंकि देखो इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम लोग को यहाँ पे 2 को कटाना है, ठीक है ना, 2 को अगर यहाँ हम लोग कटाना पड़ेगा तो ये सारी संख्या में हम लोग के 2 से गुना करना पड़ेगा। समझ में? मतलब कि अगर हम लोग के 2 से कटाना है तो जितना है ना ये सब में हम लोग के 2 से गुना करना पड़ेगा। अगर 3 से कटाना है तब ये सब में 3 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग का मर्जी 2 से कटाए कि 3 से कटाए, ठीक है ना। एक काम करो यहाँ पे 2 रखो, हम भी ऐसा संख्या कट जाए, ठीक है ना। मानो यहाँ पे 2 लेकर चल रहा है, 6 रखेंगे तो कहीं पॉइंट में आता तो अच्छा नहीं लगता, मजा नहीं आता। अब बिना पॉइंट वाला है ना वो कटेगा तो ठीक रहेगा, ठीक है ना। तो देखो हम लोग को मानो यहाँ पर -3y कटा देना है, तो क्या करेंगे ऊपर वाला में सब में 3 से गुना कर देंगे, ठीक है ना। सब में 3 से कैसे गुना कर, देखो समझो, लिखना है यहाँ पे अन मल्टीप्लाई MULTIPLY अन मल्टीप्लाई बाई 3, मतलब कि 3 in 1 यानी 1 में 3 से गुना करने पर, ठीक बनो। तो है 1 में 3 से गुना करेंगे तो देखा जाएगा 3x प्लस 3y बराबर 2 3 6। अब ये बन गया 3 नंबर इक्वेशन बन गया। अब हम लोग क्या करना है, देखो यहाँ पर इसमें से इसको हम लोग क्या करना है, जोड़ देना है दोनों को, यानी 2 और 3 को जोड़ना है, क्योंकि घटाएंगे तो साइन चेंज होगा और साइन चेंज होगा तो नहीं कटेगा ही, ठीक है ना। तो इसको जोड़ेंगे, देखो कैसे जोड़ेंगे, लिखना है यहाँ पे एडिंग माने जोड़ने पर, एडिंग यहाँ पर देखो 2 एंड यहाँ पे 3, तो 2 और 3 को यदि हम जोड़ रहे हैं तो देखो ध्यान दो यहाँ पे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 15, क्लियर।
अब 3 को यहाँ देखेंगे तो 3x, ठीक है ना। अब फिर कितना हो जाएगा माइनस यहाँ पे कितना भाई 3 प्लस 3y इज इक्वल टू हम लोग आ जाएगा 6, ठीक है ना। अब देखो 6 हो जाएगा तो किस तरह होगा, देखो अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे इसमें तो साइन चेंज नहीं होता है, क्लियर बात है, नहीं होगा चेंज, तो नहीं होगा तो क्या करेंगे हम लोग 3 से 3 तो है खत्म हो गया, 3 2 कितना हो गया 5, यहाँ पे हो गया x, ठीक है ना, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 21, ठीक है ना। ये भी पॉइंट में आएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट में देखा जाएगा। 15 किस तरह आ गया, कौन था 15, ये वाला 15 यहाँ पर उतरा हुआ है, हाई हाई जो वाला जो है ना, ये वाला ये यहाँ पे उतरा हुआ है, ठीक आ गया। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे अब पॉइंट में आएगा, क्या करेगा लो आप देखो, पॉइंट में डरना मत, पॉइंट वाला बना देंगे, देखो यहाँ ध्यान। अब यहाँ हो जाएगा या अगर यहाँ पर हम x का वैल्यू निकाल दे रहे हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे x बराबर यहाँ हो जाएगा 21/5 हो गया नु, 21/5, चूंकि यहाँ पे x को रोकेंगे तो 21 जाएगा, नीचे हो जाएगा भाग कर देगा नीचे, तो हो गया 21/5। अब देखो क्या करना है इसको, अगर पॉइंट में तोड़ना होगा तो 5 से 21 में भाग करेगा लो तो आ जाएगा 4.2 समथिंग, ठीक है ना। तो इसको पॉइंट में तोड़ेंगे तो तुम लोग को डर लग जाएगा इस तरह, चलो ये आसान है, ठीक है ना। अब ये क्या करेंगे, इसको पुटिंग कर दो, पुटिंग कहाँ करना है, देखो पुटिंग यहाँ पर x इन, अब x के मान तुम्हारा मर्जी, मन करे तो 2 में रखो, मन करे तो 3 में रखो, तो 2 में रख दे रहे हैं का सर रहेगा, तो यहाँ पर 2 में रख दो, ठीक है ना। चूंकि यहाँ पे 1 में मत रखना, का है कि इसका 1 को बदल के यहाँ पे 6 ला दिए हम, आ रहा है 3 नंबर, तो या तो हमें रखना नहीं तो इसमें रखना, ठीक है ना। तो मानो हम इसमें रख दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पे 21/5, यहाँ पे मान जाएगा 3y इज इक्वल टू 15 हो गया यहाँ पे इतना। अब क्या करना हम लोग को, देखो इसमें गुना करना तो कटेगा नहीं, तो गुना करना पड़ेगा 21 दूना 42 बटा यहाँ पे 5 माइनस 3y इज इक्वल टू यहाँ पे 15, ठीक। अब देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा लफड़ा है, लफड़ा कुछ नहीं आसान है, अगर तुम लोग के मन करे यहाँ पे तो लसन लेके बना लो, अब मन नहीं करे लसन के लिए तो क्या करो कि इसको रोक के इसको उधर खेदेड़ दो, क्या खेदेड़ देंगे तो खेदेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये माइनस 3y रोकेंगे तो यहाँ हो जाएगा 15 माइनस 42/5 हो जाएगा नो। अब देखो यहाँ हो जाएगा माइनस 3y इज इक्वल टू, अब ये 15 25 हो जाएगा 75 बटा घटा हो जाएगा नो, माइनस 42 बटा यहाँ पे 5, क्लियर। अब क्या करेंगे फिर यहाँ पे, अब इधर आओ, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे ये माइनस 3y, तब माइनस 3y इज इक्वल टू 75 में से 42 घट गया, 5 गो में से 2 गो गया तब 3 गो, ठीक है ना, 7 गो में से 4 गो गया तब 3 गो, अब बटा यहाँ पे 2 5 नीचे है तब 5 लिख दो, ठीक है। अब फिर यहाँ पे देखना है, अब यहाँ पे हम लोग को y को रोक देना है, ठीक है ना, तो y को रोकेंगे तो हो जाएगा y बराबर 33/5 गुने, हाई तो इधर गुना में ही जाएगा, इधर बड़ा जाएगा भाग में यहाँ पे, तो -3, अब -3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे y बराबर 33/-15 गया, लेकिन इसके पास इसको तो पचेगा नहीं, तो इसको काम करेंगे इसको हम लोग इसे कर सकते हैं, यानी यहाँ y बराबर हो जाएगा -33 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन MULTIPLICATION वज्र गुणन विधि। यहाँ ध्यान दो पहले, आज देखो यहाँ पे इसका पहले एक फार्मूला होता है, उसको उस फार्मूला का सहायता से बनेगा तभी क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बन सकता इस पर क्वेश्चन। देखो कौन फार्मूला है, चलो इधर ध्यान दो, फार्मूला यहाँ ध्यान दो, ये करना इस तरह,
ये करना इस तरह, इससे फॉर्मूला लिख लेगा। ये करना इस तरह, ये करना इस तरह, एगो लेके जाना यहाँ से, एक लेके जाना यहाँ से। ठीक, अब देखो इसका मुंह इधर रहेगा, इसका मुंह इधर रहेगा, ये मुंह इधर हुआ, इसका मुंह इधर हुआ, ये वाला का मुंह इधर हुआ और ये वाला का मुंह इधर हुआ। क्लियर? ये एरो सब में दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मन करे तो इसमें भी दे सकता है लो, यहाँ भी दे सकता है लो, यहाँ भी दे सकता है लो, यहाँ भी दे सकता है लो, और यहाँ भी दे सकता है लो, और यहाँ इसको हम लोग बोलते हैं x, इसको बोलते हैं y, और यहाँ पे इसको मान के चलते हैं 1। अब देखो यहाँ रहेगा b1 तो b2, ठीक है ना, c1 तो c2, ठीक है ना, a1 a2 b1 b2। ठीक, अब b2 का v2 मत करिए, b2, ठीक बनो। अब ऐसा फार्मूला लिख लिया का तरह, इधर फार्मूला का x बट्टा, ठीक है ना, हमको लगता है नहीं नीचे ही आओ, यहाँ नहीं हटेगा, यहाँ हटेगा। देखो x बट्टा आपका हो जाएगा, ठीक, क्लियर। आप इधर से गाड़ी शुरू होगा, देखो किस तरह, b1 c2, ये फॉर्मूला बन रहा है, b1 c2 माइनस, ठीक है ना, b2 c1, b2 c1, ये एक फॉर्मूला बन गया। अब देखो यहाँ y वाला बनेगा, y बटा अब वही देखो, तो फिर यही शुरू होगा c1 a2, c1 a2 माइनस, अब c2 a1, c2 a1, ठीक है ना, बराबर 2 बन गया। लेकिन ये फार्मूला अलग है, बनवाएंगे वो तरीका अलग रहेगा, बनाने का ट्रिक अलग बताएंगे, लेकिन ये फार्मूला है तो पढ़ाना जरूरी है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, a1 b2, a1 b2 माइनस a2 b1, a2 b1। ठीक, तो ये जो हो गया, ये हम लोग के फार्मूला बन गया, ठीक है ना। अब घेराएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे घेर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो लो इस तरह करके घेर देना आप लोग के, मतलब रहा साफ है, ठीक बन के वन साफ है, काट लेगा। तो ये इसका क्या हो गया, फार्मूला। अब इसी की सहायता से कुछ बनेगा क्वेश्चन, तो इसको इसी स्टार्ट लो, इस समीकरण हो गया। इसको तू या कर सकता है, या में मतलब क्या होगा 2x प्लस y। अब बताओ यहाँ पर ये इधर प्लस में तो इधर खदेड़ेंगे तो आएगा माइनस में, माइनस हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग थर्ड मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग यहाँ बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये 4 हो गया, ठीक है ना। और जब 4 हो गया तब हाई दोनों का वैल्यू खत्म, जो भी क्वेश्चन बनेगा इसी के सहायता से बनेगा, ठीक है ना, इसी पे बनाएंगे। देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ समझ लो, ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये A2 है, ये B2 है, ये C2 है। देखो यहाँ लिख दे रहे हैं A1 इज इक्वल टू 2 और B1 इज इक्वल टू 1 है, 1 छुपा है ना 1, और C1 इज इक्वल टू -5, ठीक है। एंड यहाँ पर और A2 इज इक्वल टू 3, B2 इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर C2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा -8। किसी की तकलीफ? अब इसको वज्र गुणन विधि से सिद्ध करना है तो सबसे अच्छा तरीका है कि पहले ये लाइनवा इस तरह के बना ले लो। हाँ, वहाँ पे A2 रहेगा, यहाँ पे A2 इज इक्वल टू इधर कहाँ पे? और हाँ वहीं पे हाई इधर ही, उसके आगे एक B1 लिखा है, हाँ, वहाँ पे A2 अच्छा B1 A2 रहेगा। अरे यहाँ पहले A का वैल्यू, हाँ तब यहाँ चलाया है B का वैल्यू, माने यहाँ पे A1 है, हाँ A2 है, B1 है, B2 है, C1 है, C2 है। ऊपर वाला को A फॉर्म में किए हैं और नीचा वाला को A2 के फॉर्म में किए हैं, मतलब ये 1 वाला A2 में किए हैं।
तो यहाँ ये 3 को बना ला एक कोठरी, ताकि इसी कोठरी में हम लोग का रहना है। घर बनेगा यहाँ पर देखो x y 1। अब बबुआ बोल रहा है फॉर्मूला में B1 B2, ठीक है ना। हाई एरो बनाना कोई जरूरी भी नहीं है, जो बना देगा वो गलती भी नहीं होगा, ये अपना ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। लो बना दिए, इसका सुबह बढ़ गया। अब B1 B2, तो B1 का वैल्यू 1 और B2 का वैल्यू आप लोग का 2 हो गया। फिर C1 C2, C1 का वैल्यू -5 और C2 का वैल्यू -8। फिर यहाँ पर A1 A2, A का वैल्यू A1 का 2 यहाँ पे, और A2 का वैल्यू आप लोग का यहाँ हो गया 3। फिर यहाँ पर B1 B2 यानी यही चीज हुआ 1/2। क्लियर। अभी बनाएंगे देखो। अब उसी हिसाब से माने यहाँ पे x हो गया, तो क्या बोलता है कि A1 ये ना माने इससे इसमें गुणा होता है, तो क्या करना है आप देखो 1 गुने -8 फॉर्मूला के हिसाब से, ठीक। अब माइनस यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखो ये 2 गुना -5। क्लियर हो गया। फॉर्मूला जो बोल रहा है उसके हिसाब से ये देखो है कहाँ आएगा B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2, यानी यहाँ पर B1 C2 ये यहाँ पे है माइनस B2 C1 ये हो गया, ठीक। अब यहाँ इक्वल देंगे y इस बटा y बटा यहाँ पर क्या हो जाएगा C1 A2 यानी -5 गुने 3, फिर माइनस यहाँ पे, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर C2 A1 यानी यहाँ पर -8 गुने 2। क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ तक कोई दिक्कत आए गाड़ी बढ़ो। देखो यहाँ पर अब गाड़ी आगे आएगा तो क्या हो जाएगा मर्डर होगा। देखो यहाँ पर आएगा A2 B2 हो जाएगा, यहाँ पर A2 B2 यानी 80 B2 तो 2 गुने 2 का, फिर यहाँ पे माइनस फॉर्मूला में आता माइनस, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा A2 B1 यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 यानी 3 गुना 1। क्लियर, ठीक। अब यहाँ इधर आओ, इसको सरियाओ, इसको अब सबको अब सरियाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई। देखो यहाँ पे ये 1 से -8 में हम लोग गुना करते हैं तब -8 आता है का। फिर यहाँ देखो माइनस और माइनस जाएगा प्लस, अब 5 दून का 10 हो जाएगा 5 10। अब यहाँ आएंगे हम लोग, इसको सरियाएंगे y बटा यहाँ पे 5 3 या 15 -15, फिर यहाँ पर माइनस को प्लस को होता है 8 दून की 16 मतलब 8 दूना 16। अब यहाँ पर 1 है तो 1, फिर बटा है तो बटा। अब क्या करेंगे देखो 2 दून का 4 यानी 2 दूनी 4 माइनस यहाँ पे 3 के 3। क्लियर। अब इधर आओ, क्या करेगा स्लेटेज छोट है। अब यहाँ देखो, अब इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा। अब या चलो यहाँ पे x बटा, अब क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर ये 8 गो में से 10 गो घटेगा तो 2 आएगा, तो ये हो सकता है x/2, ठीक है ना, बराबर। अब यहाँ देखो y बटा क्या हो जाएगा y बटे यहाँ देखो ये घटेगा तो y बटे 1 का 1 बराबर यहाँ पे। अब भाई देखो ये क्या हो जाएगा 1 बटे 1। क्लियर, किसी का तकलीफ। अब क्या करेंगे यहाँ पे ये जो 1 बटा 1 है ना, इसमें x बटा 2 से गुना कर लेंगे और y बटा 1 से भी इसमें गुना करेंगे। कहने का मतलब देखो यहाँ से अब 2 गो फॉर्म में बढ़ जाएगा, यहाँ से अब 2 को प्रचार हो जाएगा, ये लोग को बिछाते भी हो जाएगा तो अलग अलग हो जाएगा। देखो x बटा 2 बराबर यहाँ पर 1 बटा 1, ठीक है ना। क्लियर। तो ये काम करना है, इसको क्या इतना खटने से कौन फायदा है, कर जाएगा तो 1 नहीं आएगा का, तो 1 लेके चलो, तो यहाँ पे आ गया 1। क्लियर। एंड यहाँ पे ये देखो y बटे 1 बराबर यहाँ पे 1। क्लियर। अब ये गुना होगा तो मान के चलेंगे ये का अपना मन मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये गुना होगा तो x में 1 से होता है तो x बराबर 2 में 1 से होगा तो 2। एंड यहाँ पे फिर देखो, अब देखो y बराबर यहाँ क्या करना, y में 1 से गुना होगा तो y नहीं आएगा, और 1 से गुना होगा तो 1 आएगा। तो ये हम लोग के x बराबर 2 और y बराबर 1 इसका आंसर आ गया। किसी को तकलीफ बन गया, अलग हो गया तो पूरा ना याद करो, x बराबर याद नहीं है। देखो
सबसे बड़ा यादें नहीं खेत रात भर वही कुछ भाई अपने खेतो याद करो पूरा मैथ हमारा मर्ज लागे पीछे से सुने हम अल्फा प्लस बीटा का वाला माइनस भी वही है 80 वही है। हाँ सबको दिमाग में रख के चलना पड़ता है तो फिर मैथ बनता है। 10वां पढ़ा इतना आसान है, इतना आसान था लोग ना सूद के ना ले आता फट जवान किराता सर पढ़ता है लोग। देखो यहाँ पर ये आपका ये देखो ये टेबल को याद करना पड़ेगा, याद करेंगे तभी हम लोग 3.1 आगे बनेगा। 3.2 में इसका काम है ये पहले पेयर ऑफ लाइन्स यानी रेखा युग में क्या है, राशि की तुलना क्या है, ग्राफीय निरूपण क्या है और यहाँ पर बीजगणितीय निरूपण क्या है। तो देखो यहाँ पे ये देखो रेखा युग में देखो अलजेब्रा में तुम लोग के हम इस तरह पढ़ाए थे 9th क्लास में, जो कि इसको हम लोग बोलते हैं ये हो गया ये हो गया प्रतिच्छेदी लाइन हो गया ना। जब कोई रेखा एक दूसरे को काट दे उसे बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो देखो इसका राशियों की तुलना कैसा होगा, A1 बटा A2, ठीक है ना, इज नॉट इक्वल टू बराबर नहीं B1 बटा B2 के, ठीक है ना, ये बराबर नहीं होगा। अब इसका ग्राफीय निरूपण कैसे होगा, तो इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब कि प्रतिच्छेदी रेखा INTERSECTING इंटरसेक्टिंग लाइन यानी प्रतिच्छेदी रेखा प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। अब देखो अब इसका बीजीय निरूपण कैसे होगा, तो ग्राफी हो गया। अब बीजीय कैसे होगा, तो बीजीय में सिर्फ इसका ओनली वन हल होता है, इसका एक ही हल होता है। तो लिखाया गया एक्चुअली ओनली वन सोल्यूशन। एक्चुअली देखो EXACTLY एक्चुअली ओनली ONLY ओनली वन सोल्यूशन SOLUTION, ठीक है ना। हिंदी में केवल एक हल, केवल एक हल, ठीक है ना। अब बोर्ड में जगह नहीं इसलिए छोटा मेरे पास स्लेट है, देखो जब बड़ा स्लेट होगा तो मजा आएगा। देखो यहाँ पे ये हो गया। तो हम लोग का जहाँ इस तरह मिलेगा यानी कोई संख्या का रेशियो करेंगे, अगर यहाँ पर नहीं मिलेगा दोनों तो बोलना यह प्रतिच्छेदी रेखा है। अब बोलेगा इसका कितना हल होगा, तो ओनली वन हल होगा, ठीक। अब एक अलजेब्रा में हम लोग पढ़ते हैं इस तरह के, तो वो होता है क्वाइंसाइडेंट। क्वाइंसाइडेंट का मतलब क्या होता है, समपाती रेखा। समपाती रेखा का मतलब क्या होता है, जो रेखा एक दूसरे पर हो। कहने का मतलब कि ये एक रेखा हो गया, इस पर फिर एक गोरी रेखा चल गया, ठीक है ना। तो एक गोरी जो चल गया ना रेखा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, समपाती बोलेंगे। समपाती मतलब क्या होता है कि एक दूसरे पर, ठीक है ना, एक दूसरे पर रेखा को बोलते हैं समपाती। तो हम लोग का हो गया समपाती, क्वाइंसाइडेंट, ठीक है ना। तो इसको इस तरह भी कर सकता है लो, ये हो गया समपाती रेखा हम लोग का, ठीक है। इस तरह यानी एक ही रेखा पर दूसरा का रेखा भी है। तो इसका क्या होता है, राशि की तुलना A1 बटा A2 इज इक्वल टू B1 बटा B2 इज इक्वल टू C1 बटा C2 इज इक्वल टू C1 बटा C2, ठीक है ना। यानी इसमें इसका पूरा बराबर होता है, ठीक है ना। अब ये लाइन कौन सा है, तो क्वाइंसाइडेंट, COIN CIDENT क्वाइंसाइडेंट लाइन, यानी ये समपाती रेखा। समपाती रेखा, समपाती माने एक दूसरे के। अब देखो इसका हल कितना होगा, तो होगा इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो इन्फिनिटली मेनी MANY मेनी सोल्यूशन SOLUTION, ठीक है ना। हिंदी तरफ का नहीं हटेगा, मैंने हटा रहा है किस तरह, देखो अपरिमित रूप से अनेक हल मतलब इसका बहुत ज्यादा हल होगा, ठीक है ना। इसका बहुत ज्यादा हल हो जाएगा, ठीक है ना।
इसलिए अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है ना, अपरिमित। लो हो गया। अब इसके बाद आएगा हम लोग क्या, पैरेलल लाइन। पैरेलल क्या होता है, जो कि एक दूसरे के समानांतर होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं पैरेलल, यानी एक दूसरे के समानांतर। जब कोई रेखा एक दूसरे के समानांतर हो तो उसका राशियों की तुलना कैसे होता है, देखो कंपैरिजन ऑफ रेशियो। तो इसका होगा A1/A2 बराबर B1/B2, ठीक है ना, इज नॉट इक्वल टू, यानी बराबर ना हो चाहिए कौन, C1/C2 के। क्लियर। अब ये लाइन कौन सा है, तो लिखना पैरेलल लाइन है, समानांतर रेखा, PARALLEL, पैरेलल LINES, पैरेलल लाइन्स यानी समानांतर रेखा है, ठीक है ना। अब समानांतर रेखा में कितना हल होता है, तो इसका एको हल नहीं होता है, ठीक है ना, इसका हल 0 होता है। तो इसमें लिखना नो सोल्यूशन, कोई हल नहीं, नो सोल्यूशन यानी कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक, समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत, कर लो। देखो यार मरचा का चोखा मिल जाए खाली आराम से, चलिए लो देखो। और सबसे अच्छा लगता है दाल भात। क्या तरह गाँव के देहात के लोग कहला साग भात खा के विदा हो जा। देखो हाँ, पिछला देखो, अगर इसका किसी का सोल्यूशन नहीं है तो क्या होगा, देखो इफ नो सोल्यूशन, अगर किसी का हल नहीं है तो संगत है कि असंगत है कि आश्रित है, तीन गो होता है, संगत, असंगत, आश्रित। तो इफ नो सोल्यूशन, अगर किसी का सोल्यूशन नहीं है तो होता है कंसिस्टेंट, यानी इफ नो सोल्यूशन इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना, मतलब यदि कोई हल नहीं हो या हल नहीं हो असंगत होता है, असंगत होता है। देखो अब यदि कोई हल नहीं है तो असंगत है, फिर कोई हल है कहीं नहीं, तो किसका कोई हल नहीं है, तो समानांतर रेखा के, है ना, पैरेलल लाइन के कोई हल नहीं है। तो जहाँ पे किसी का रेशियो अगर मिल जाएगा पैरेलल, यानी दो गो बराबर, तीसरा बराबर नहीं, A और B बराबर और C बराबर नहीं होगा, तो उसको बोलेगा कि संगत के असंगत, तो हम लोग क्या बोलना पड़ेगा, असंगत है, जो कि 3.2 में पढ़ना है, ठीक है ना। तो इसको माइंड में रखना, ठीक। सेकंड यहाँ पर ध्यान दो, 2 नंबर यहाँ, इफ यदि यहाँ पे एक्चुअली वन सोल्यूशन EXACTLY, एक्चुअली वन, ओनली वन सोल्यूशन, तो इस क्या हो जाएगा, ठीक है ना, इस वही हो जाएगा कंसिस्टेंट, मतलब यदि केवल एक हल हो, माने एक ही का सोल्यूशन हो, एक हल हो, ठीक है ना, तो संगत होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कोई लिख देगा संगत युग्म होता है, तब बतिया हुए ना हुआ, संगत युग्म तो यह कहानी से पूरा में लिख दिए हैं। तो संगत युग्म होता है या संगत होता है, ठीक है ना, क्वेश्चन में आएगा तो लिखना संगत युग्म होता है। 3 नंबर देखो, इफ यहाँ पर infinitely many solutions, SOLUTIONS R क्या होगा, डिपेंड्स, DEPENDS, डिपेंड्स, मन करे तो पेयर लिखो चाहे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, पेयर, सब में पेयर लग जाएगा या न लगेगा, क्योंकि असंगत युग्म, संगत युग्म, तीसरा क्या हो जाएगा, यदि अपरिमित मित रूप से
अनेक हल हो, अनेक हल हो आश्रित युग्म कहते हैं। यह आश्रित युग्म होता है, आश्रित युग्म होता है। पेयर के हटा कर ये कर दो, PAIR पेयर आश्रित युग्म होता है। इसमें किसी को दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसके बाद बनेगा 3.1 आफ्ताब की उम्र और उनका पुत्रा पुत्री की उम्र। इसको उतारो, आज 3.1 लिख